और फर्स्ट सेंचुरी की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ पुलवामा के मित्री गांव में इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कल रात से ये ऑपरेशन चल रहा है और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी तक मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ पुलवामा के मित्री गांव इलाके में हो रही है और कल रात से ये ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो दोनों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ अभी तक जारी है। मित्री गांव इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। पुलवामा की ये खबर आपको बता रही है। ताजा तस्वीरें आपको अभी हम दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहले की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे वहां पर आर्मी मौजूद है और लगातार अभी मुठभेड़ चल रही है। और चलिए अभी देख लेते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज मुंबई के पास मीरा रोड में रामकथा। आज और कल 2 दिन चलेगा कार्यक्रम, दरबार भी लगेगा। देर रात मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एयरपोर्ट पर लगे जय श्री राम के नारे। धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से की बातचीत, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को नमन। हिंदू राष्ट्र और कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कुछ नहीं बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा राम कथा में सबका स्वागत है। मुंबई के पास मीरा रोड का इलाका बागेश्वर धाम में हुआ धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम की तस्वीरें, पूजा पाठ की सामान बेचने वालों की दुकानें सजी। मुंबई में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए दूर दूर से भक्तों का आना शुरू। मध्य प्रदेश के सागर से भी मीरा रोड पहुंचे कई परिवार। मुंबई के पास मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के खिलाफ अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। कहा इस तरह के कार्यक्रम से अंधश्रद्धा फैलती है, कार्यक्रम पर रोक लगे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने एबीपी न्यूज से कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार न लगे और उन पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने मीरा रोड पुलिस से शिकायत की है। धीरेन्द्र शास्त्री पर फिर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को इजाजत न देने की मांग की। मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की मुख्य आयोजक और विधायक गीता जैन बोली, कांग्रेस बेवजह मुद्दे को गरमा रही है। संत तुकाराम पर दिए बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं बाबा। हिंदू राष्ट्र की मांग पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं। बीजेपी के जिन मंत्रियों और विधायकों को संविधान पर भरोसा नहीं, वो इस्तीफा दें। एमपी में छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने एबीपी न्यूज से कहा, दलित समाज का अपमान करने वाले भाई को धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलवाई जमानत, गिरफ्तारी तक जारी रखेंगे आंदोलन। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का फिर विवादित बयान, रावण को बताया राम से ज्यादा कर्मठ। बोले राम और रावण दोनों काल्पनिक किरदार। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर विवादित बोल, कहा सरकारी खर्च पर मानस का पाठ करा रही है सरकार, देश की महिलाएं और शूद्र समाज अपने को प्रताड़ित होने से बचाए। 36 मुकदमों में जेल में बंद दुर्दांत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नए हुलिये में नया इंटरव्यू। एबीपी न्यूज पर फिर बोला, सुरक्षा हटते ही सलमान को मारूंगा। नए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बोला, अभी तो मैं गुंडा नहीं लेकिन सलमान खान को मारकर गुंडा बन जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है सलमान खान को मारना। नए इंटरव्यू में सलमान को धमकी के बाद मुंबई में सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सलमान खान को मिली हुई है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 में खुली पंजाब सरकार की पोल। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने लॉरेंस का जैसा नया हुलिया बताया, वैसा ही हुलिया में नया इंटरव्यू। हिस्ट्री शीटर लॉरेंस बिश्नोई नए इंटरव्यू में छोटे बाल और छटी हुई दाढ़ी में है। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने बताया था लॉरेंस का यही नया हुलिया है। गैंगस्टर लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को फिर जहर उगला। मूसेवाला के मर्डर को जायज ठहराया, बोला हालांकि ये मैंने नहीं, गोल्डी बराड ने किया है।
नए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बोला, हमने मूसेवाला के पिता को नहीं दी कोई धमकी। ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दावा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का आरोपी गोल्डी बराड़ अमेरिका में कभी नहीं पकड़ा गया। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी नहीं हुआ संसद में कामकाज। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। लोकसभा में राहुल को लेकर हंगामे के बीच प्रसारण हुआ म्यूट। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा पहले माइक ऑफ होता था, अब सदन की कार्यवाही म्यूट करा दी। तकनीकी दिक्कत की वजह से बंद हुआ था संसद की कार्रवाई का प्रसारण, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, पीएम ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। राहुल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट में शामिल। ये टूल किट चाहता है भारत में कमजोर सरकार। विदेशी टूल किट के आरोपों पर नड्डा के आरोप पर कुछ नहीं बोले राहुल गांधी, मुस्कुराकर आगे बढ़े। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी आज ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र में होगा ये कार्यक्रम। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति तेज। बेलगावी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल ने कहा, उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो बंद करेंगे कर्नाटक के सभी मदरसे। चुनाव के पहले कर्नाटक का दौरा कर रहे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा, उनका इरादा अपने राज्य के सभी मदरसों को बंद करने का, क्योंकि न्यू इंडिया में मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने करीब 110 उम्मीदवारों पर लगाई मोहर। 4-5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने की खबर। लोकसभा चुनाव के पहले फिर बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी, आज और कल पूर्णिया और किशनगंज का दौरा। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सीमांचल इलाके में ओवैसी ने जमकर मेहनत की थी। 5 विधायक भी जिताए थे, लेकिन 4 चले गए थे आरजेडी के साथ। बिहार के बीजेपी विधायक संजय सिंह का विवादित बयान, बोले मुसलमानों का वोटिंग राइट छीना जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ना मिले। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान, बोले ओवैसी जैसे मुस्लिमों का वोटिंग अधिकार खत्म कर देना चाहिए। मुसलमानों को वोटिंग राइट छीनने की मांग करने वालों पर भड़की आरजेडी, कहा बीजेपी वाले अंग्रेजी के दलाल रहे, मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान, का 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, शिंदे गुट को 48 सीट देने का दिया संकेत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में नड्डा ने निकाली विजय संकल्प यात्रा, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बोले नड्डा, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का पाप किया, जनता सबक सिखाएगी। राजस्थान में चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दाव, 19 नए जिले बनाने का ऐलान, अब राजस्थान में हो जाएंगे कुल 50 जिले। नए बनाए गए 19 जिलों में आती हैं विधानसभा की 57 सीटें। गहलोत को इन सीटों पर कांग्रेस की जीत का यकीन। नए जिलों के ऐलान के साथ सीएम अशोक गहलोत ने नया नारा दिया है कि जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान। 19 नए जिले और 3 नए संभागों के लिए गहलोत ने किया 2000 करोड़ के बजट का ऐलान, बोले नए जिलों की जरूरतें पूरी करने पर जोर। गहलोत के ऐलान के बाद राजस्थान के नए जिलों में जश्न, बाड़मेर के बालोतरा में आतिशबाजी। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले अखिलेश, अभी हमारा स्टैंड कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी। कोलकाता में आज से शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में भरा जोश, मिशन 2024 के लिए रणनीति पर होगा मंथन। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस खुद को विपक्ष की बिग बॉस न समझे। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा, किसी को भी नेता विपक्ष का नाम और चेहरा नहीं होना चाहिए।
कोलकाता में होने वाली तृणमूल की बैठक पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कसा तंज, बोले एकजुट हो रहे हैं सभी चोर और डकैत। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड 22 मार्च तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की बढ़ाई रिमांड। मनीष सिसोदिया को 21 मार्च तक खाली करना होगा सरकारी बंगला। सिसोदिया का बंगला नंबर AB17 मथुरा रोड अब दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट। H3N2 के खतरे के बीच कोरोना भी बढ़ा रहा है चिंता। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 796 नए केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा अस्पतालों में आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा के काफी मरीज, संक्रमण से रहें सावधान। WHO की दुनिया को बड़ी चेतावनी, कोरोना इस साल फिर बन सकता है बड़ा खतरा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता के 3 करीबी हिरासत में लिए गए। प्रयागराज में अतीक की पत्नी के छिपे होने की आशंका। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट का एक और CCTV वीडियो सामने आया। शूटआउट के बाद भागते हुए नजर आ रहे हत्यारे। यूपी के संभल में एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से 11 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, 6 लोग हुए डिस्चार्ज, 4 घायलों का इलाज जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में बदमाश ने छीनी पुलिसकर्मी की पिस्तौल, भीड़ पर चलाई गोली, फायरिंग से पहले अपने गले पर भी किए चाकू सवार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने डिजाइनर पर लगाया रिश्वत देने और धमकी देने का आरोप। केस दर्ज, कोर्ट ने आरोपी को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा। राजस्थान के श्री गंगानगर में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के गुर्गों पर प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का आरोप। मध्य प्रदेश के महू कांड पर कमलनाथ ने कहा आदिवासियों पर सीएम शिवराज ने की FIR, पीड़ित परिवार पर कार्रवाई, ये बीजेपी का इंसाफ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ा गया गुजराती ठग किरण पटेल खुद को बताता था PMO का फर्जी अधिकारी, कई लोगों से ठगी का आरोप। यूपी के सीतापुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या, चोर होने पर भागा आरोपी। पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी। दिल्ली में विदेशी नागरिकों से ठगी के आरोपी ससुर दामाद गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर जांच के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर, ग्राम प्रधानों से रंगदारी मांगने का आरोप। बिहार के दरभंगा में कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब बरामद। माफिया ने कब्रिस्तान में छुपाई नेपाल से तस्करी कर लाई गई शराब। दिल्ली में अवैध हथियारों की खेप के साथ 2 गिरफ्तार। सराय कालेखां बस अड्डे से पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए गए थे हथियार। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल के स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोगों को लगी चोट, एम्बुलेंस में देरी की वजह से हुआ बवाल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मिला विदेशी नागरिक का शव, सड़ी गली हालत में मिला शव। मॉरिशस का नागरिक दिल्ली घूमने आया था। यूपी के चित्रकूट में जिला अस्पताल की खुली पोल, शव वाहन को धक्का देते परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हादसे में युवक की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए मांगी गई थी गाड़ी। उत्तराखंड के नैनीताल में जमकर गिरे ओले, पूरा शहर सफेद चादर में ढका। बारिश और ओले गिरने से ठंड बढ़ी, फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी। यूपी के झांसी में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, दिखने लगा बर्फबारी जैसा नजारा। ओले गिरने से फसलों को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता। गुजरात में अचानक मौसम में हुआ बदलाव। तापी जिले के सोनगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, 20 से ज्यादा गांवों में हुई ओलावृष्टि। यूपी के ललितपुर में मौसम ने ली करवट, करीब आधे घंटे तक बरसे ओले, कई जिलों में गेहूं की फसल को नुकसान। राजस्थान के उदयपुर में तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले। बारिश के बाद खेतों में भरा पानी, गेहूं की फसल खराब होने की चिंता में डूबे किसान। बैंकिंग क्राइसिस के कारण अमेरिकी बाजार धड़ाम हो चुका है। अमेरिकी शेयर मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स 450 अंक टूटा। यूरोपीय बाजार में भी दिखी बड़ी गिरावट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बढ़ती चिंता का असर सोने पर भी। 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ सोना पहली बार 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार।
ब्रिटेन में आम लोग भी देख सकेंगे कोहिनूर। 26 मई से टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी लगेगी। भारत कई बार कोहिनूर वापस मांग चुका है। हरियाणा के पंचकुला में कई गांवों के सरपंचों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा सरकार की टेंडर नीति का जताया विरोध। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 5 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। 16 साल बाद टीम इंडिया ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम को वानखेड़े स्टेडियम में हराया। WBL में आज 3:30 बजे नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के बैब्रॉन स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। ऑस्कर में RRR के गाने नाटू नाटू की धूम मचाने के बाद फिल्म के अभिनेता रामचरण ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में आपको 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। रात 12 बजे से चल रहा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पुलवामा के मित्रगांव इलाके में चल रहा है आधी रात से एनकाउंटर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 36 मुकदमों में जेल में बंद दुर्दांत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नए हुलिये में नया इंटरव्यू। एबीपी न्यूज पर फिर बोला, सुरक्षा हटते ही सलमान को मारूंगा। नए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बोला, अभी तो मैं गुंडा नहीं लेकिन सलमान खान को मारकर गुंडा बन जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना। नए इंटरव्यू में सलमान को धमकी के बाद मुंबई में सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सलमान को मिली है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 में खुली पंजाब सरकार की पोल। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने लॉरेंस का जैसा नया हुलिया बताया वैसा ही हुलिया में नया इंटरव्यू। हिस्ट्री शीटर लॉरेंस बिश्नोई नए इंटरव्यू में छोटे बाल और छठी हुई दाढ़ी में है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया था लॉरेंस का यही है नया हुलिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को लेकर फिर जहर उगला। मूसेवाला के मर्डर को जायज ठहराया। बोला, हालांकि ये मैंने नहीं, गोल्डी बराड ने किया। नए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बोला, हमने मूसेवाला के पिता को नहीं दी कोई धमकी। ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दावा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का आरोपी गोल्डी बराड अमेरिका में कभी नहीं पकड़ा गया। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज मुंबई के पास मीरा रोड में राम कथा। आज और कल 2 दिन चलेगा कार्यक्रम। दरबार भी लगेगा। देर रात मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एयरपोर्ट पर लगे जय श्री राम के नारे। धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को नमन। हिंदू राष्ट्र और कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कुछ नहीं बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, राम कथा में सबका स्वागत। मुंबई के पास मीरा रोड का इलाका बागेश्वर धाम में हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की तस्वीर और पूजा पाठ का सामान बेचने वालों की दुकानें सजी। मुंबई में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए दूर दूर से भक्तों का आना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सागर से भी मीरा रोड पहुंचे कई परिवार। मुंबई के पास मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के खिलाफ अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। कहा, इस तरह के कार्यक्रम से अंधविश्वास फैलता है। कार्यक्रम पर रोक की मांग। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने एबीपी न्यूज से कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार न लगे और उन पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने मीरा रोड पुलिस से की है शिकायत। धीरेन्द्र शास्त्री पर फिर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को इजाजत न देने की मांग की। मीरा रोड में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की मुख्य आयोजक और विधायक गीता जैन बोली,
कांग्रेस बेवजह मुद्दे को गरमा रही है। संत तुकाराम पर दिए गए बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लोकसभा में राहुल को लेकर हंगामे के बीच प्रसारण हुआ म्यूट। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा पहले माइक ऑफ होता था, अब सदन की कार्रवाई ही म्यूट करा दी। तकनीकी दिक्कत की वजह से बंद हुआ था संसद की कार्रवाई का प्रसारण, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, पीएम ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। राहुल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट में शामिल। ये टूल किट चाहता है भारत में कमजोर सरकार। विदेशी टूल किट के आरोपों के नड्डा के आरोप पर कुछ नहीं बोले राहुल, मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी आज ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र में होगा कार्यक्रम। चुनाव के पहले कर्नाटक का दौरा कर रहे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा, उनका इरादा अपने राज्य के सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि न्यू इंडिया में मदरसों की जरूरत ही नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने करीब 110 उम्मीदवारों पर लगाई मोहर। 4-5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने की खबर। लोकसभा चुनाव के पहले फिर बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी आज और कल पूर्णिया और किशनगंज का दौरा। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सीमांचल इलाके में ओवैसी ने जमकर मेहनत की थी। 5 विधायक भी जिताए थे, लेकिन 4 चले गए आरजेडी के साथ। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान, कहा 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। शिंदे गुट को 48 सीट देने का दिया संकेत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में नड्डा ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बोले नड्डा, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का पाप किया, जनता सिखाएगी सबक। राजस्थान में चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दाव, 19 नए जिले बनाने का ऐलान। अब राजस्थान में हो जाएंगे कुल 50 जिले। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने के लिए बोले अखिलेश, अभी हमारा स्टैंड कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस खुद को विपक्ष के बिग बॉस ना समझे। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड 22 मार्च तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन बढ़ाई रिमांड। मनीष सिसोदिया को 21 मार्च तक खाली करना होगा सरकारी बंगला। सिसोदिया का बंगला नंबर AB17 मथुरा रोड अब दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट। महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर निकाला मार्च। हजारों की संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का फिर विवादित बयान, रावण को बताया राम से ज्यादा कर्मठ। बोले राम और रावण दोनों काल्पनिक किरदार। मुकेश सहनी ने पेश की बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी। मुजफ्फरपुर में बोले मल्लाह का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता। पटना में टीचर्स कैंडिडेट्स का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डाक बंगला चौराहे पर जुटे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने खदेड़ा। 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। H3N2 के खतरे के बीच कोरोना की बढ़ी चिंता। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 796 नए केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा अस्पतालों में आ रहे इन्फ्लुएंजा के काफी मरीज, संक्रमण से रहें सावधान। WHO की दुनिया को बड़ी चेतावनी, कोरोना इस साल फिर बना सकता है बड़ा खतरा। यूपी के संभल में एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से 11 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, 6 लोग हुए डिस्चार्ज, 4 घायलों का इलाज जारी। दिल्ली में बदमाश ने छीनी पुलिसकर्मी की पिस्तौल, भीड़ पर चलाई गोली। फायरिंग से पहले अपने गले पर भी किए चाकू से कई बार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने डिजाइनर पर लगाया रिश्वत देने और धमकी देने का आरोप। केस दर्ज, कोर्ट ने आरोपी को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के गुर्गों पर
प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का आरोप। मध्य प्रदेश के महू कांड पर कमलनाथ ने कहा, आदिवासियों पर सीएम शिवराज ने की एफआईआर, पीड़ित परिवार पर की कार्रवाई, ये बीजेपी का इंसाफ। यूपी के सीतापुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या, शोर होने पर भागा आरोपी, पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर, ग्राम प्रधानों से रंगदारी मांगने का आरोप। बिहार के दरभंगा में कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब बरामद, माफिया ने कब्रिस्तान में छुपाई, नेपाल से तस्करी कर लाई गई शराबें। दिल्ली में अवैध हथियारों की खेप के साथ 2 गिरफ्तार, सराय कालेखां बस अड्डे से पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए थे हथियार। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में मिला विदेशी नागरिक का शव, सड़ी गली हालत में मिला शव, मॉरिशस का नागरिक दिल्ली घूमने आया था। यूपी के चित्रकूट में जिला अस्पताल की खुली पोल, शव को वाहन को धक्का देते परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हादसे में युवक की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए मांगी थी गाड़ी। बैंकिंग क्राइसिस के कारण अमेरिकी बाजार धड़ाम, अमेरिकी शेयर मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स 450 अंक टूटा, यूरोपीय बाजारों में भी दिखी गिरावट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बढ़ती चिंता का असर सोने पर भी, 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी से साथ सोना पहली बार 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। ब्रिटेन में आम लोग भी देख सकेंगे कोहिनूर, 26 मई से टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी लगेगी। भारत कई बार कोहिनूर वापस मांग चुका है। हरियाणा के पंचकुला में कई गांवों के सरपंचों ने किया जोरदार प्रदर्शन, हरियाणा सरकार की ई टेंडर नीति का जताया विरोध। अमेरिका के फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने गिरावट जारी, 20% से ज्यादा गिरा शेयर का दाम, 5 दिन में 65% गिर चुका है शेयर। बैंक को बचाने के लिए 11 बैंकों ने दिया $30 अरब का पैकेज। मुकेश अंबानी की एंट्री से कोला मार्केट में चढ़ा प्राइस वार, कैंपा कोला लॉन्च होते ही कोका कोला ने घटा दिए दाम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की, ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 5 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई, 16 साल बाद टीम इंडिया ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम को वानखेड़े स्टेडियम में हराया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज 3:30 बजे नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। ऑस्कर में RRR के गाने नेटो नेटो की धूम मचाने के बाद फिल्म के अभिनेता रामचरण ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।